राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की रहस्यमयी और घनी काली रात आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। घर के पूजा घर में मिलने वाली मात्र एक साधारण सी चीज, एक दिया और थोड़ा सा कपूर, आपके जन्मों जन्मांतर की भयंकर गरीबी को हमेशा के लिए भस्म कर सकता है। लेकिन इसे करने का सही समय, सही दिशा और असली शास्त्रीय तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गंभीर बात ध्यान से सुन लीजिए। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह साक्षात आपके भाग्य को बदलने की चाबी है। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इसका फल मिलेगा। जो लोग अपने आप को ज्यादा चालाक समझते हैं और वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखने की भूल करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेकर जाते हैं, वो पूरे साल पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे और हमेशा परेशान ही रहेंगे। शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। जो व्यक्ति इस महा उपाय के वीडियो को पूरा नहीं देखेगा या सच्चे मन से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो हमेशा कंगाल रहेगा, उसके घर में कभी बरकत नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप आज अपने जीवन के कुछ कीमती मिनट निकालकर इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लेते हैं, तो यह शास्त्रों का नियम है कि माता लक्ष्मी की कृपा से आप करोड़पति बनेंगे। आपको 100% धन मिलेगा और 24 घंटे में मनोकामना पूरी होगी, यह गारंटी है। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े पूरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय मां लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार भी आपको लाभ बता सकें। भक्तों, हिंदू धर्म और लोक परंपराओं में आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही चमत्कारिक, फलदायी और शुभ माना जाता है। अमावस्या की वह काली रात कोई साधारण रात नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने और सकारात्मक ऊर्जा, धन, वैभव और सुख को चुंबक की तरह घर में खींचने का सबसे बड़ा और दुर्लभ अवसर होती है। जब आसमान में चांद नहीं होता, तब धरती पर तंत्र और मंत्र की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। अगर आप धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लाख कमाने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक एक रुपए को लेकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या को यह कपूर और दीपक वाला महा उपाय आपको शास्त्रों का नियम मानकर जरूर करना है। इस उपाय की विधि बहुत ही गुप्त है, इसलिए एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा ले। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की शाम को, यानी जैसे ही सूर्यास्त हो जाए और हल्का अंधेरा छाने लगे, आपको सबसे पहले अच्छी तरह से नहाकर शुद्ध हो जाना है। भूलकर भी गंदे या अशुद्ध कपड़ों में यह उपाय न करें। स्नान के जल में अगर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल ले, तो आपका गुरु ग्रह उसी समय मजबूत हो जाएगा। स्नान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने घर के पूजा घर में जाना है, जहां माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति विराजमान हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के ठीक सामने गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है। ध्यान रहे, दीपक की बाती लाल रंग के कलावे की हो तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अब आपको उस दीपक के पास एक बिल्कुल साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। शास्त्रों में बताया गया है कि लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह आकर्षण का केंद्र है। इस लाल कपड़े के ऊपर आपको एक मुट्ठी साबुत धनिया, 3 कपूर के टुकड़े और 4 फूल वाली लौंग रखनी है। ध्यान से सुनिए, एक मुट्ठी धनिया, 3 कपूर और 4 लौंग। लोक परंपरा में माना जाता है कि धनिया का सीधा संबंध धन से है, यह धन को खींचता है, और कपूर घर की सारी दरिद्रता, नजर दोष और नकारात्मकता को अपने अंदर सोख कर भस्म करने की तांत्रिक ताकत रखता है। इन तीनों चीजों को लाल कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें।
अब इस पोटली को अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की मुट्ठी में कसकर पकड़े, अपनी आंखें बंद करें और पूरे ध्यान के साथ माता लक्ष्मी के सबसे चमत्कारी बीज मंत्र का 11 बार स्पष्ट उच्चारण करें। यह बीज मंत्र है ओम श्री श्रीय नमः। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ओम श्री श्रीय नमः। इस मंत्र जाप पूरा होने के बाद इस अभिमंत्रित पोटली को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराएं। अब इसे ले जाकर अपनी तिजोरी, अलमारी या गल्ले में, जहां भी आप अपना पैसा या कीमती सामान रखते हैं, वहां दक्षिण दिशा की ओर रख दें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इतना करते ही यह पोटली एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक बन जाएगी। 24 घंटे में आपकी धन से जुड़ी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के ऐसे ऐसे गुप्त और नए रास्ते खुल जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आप देखते ही देखते करोड़पति बनेंगे। लेकिन भक्तों रुकिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अचूक उपाय तो करते हैं, लेकिन हमारे घर में मौजूद कुछ भयंकर वास्तु दोषों या नजर दोष के कारण माता लक्ष्मी घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पैसा आते आते रुक जाता है, तो इसी आषाढ़ अमावस्या की रात कपूर वाले उपाय के साथ साथ आपको तुलसी माता का यह रहस्यमयी उपाय भी जरूर करना है। सनातन धर्म में तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा किसी कारणवश सूख गया है, तो उसे कचरे में फेंकने की गलती भूलकर भी मत करना। सूखी तुलसी रातों रात किस्मत के बंद ताले खोलने की ताकत रखती है। आपको उस सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 टहनियां यानी लकड़ियां लेनी है। इन 7 लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लाल या पीले रंग के मौली धागे से अच्छी तरह बांधकर एक गट्ठर बना लें। अब इस गट्ठर पर रोली या चंदन का लाल तिलक करें। इसे अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखें और एक गोल बाती का देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी जरूर डाल दें। थोड़ी देर इस गट्ठर को वहीं रखा रहने दें। इसके बाद इन अभिमंत्रित लकड़ियों को एक छोटे से लाल या पीले कपड़े में रखकर एक पोटली बना ले। अब इस पोटली को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आएं और इसे दरवाजे के अंदर की तरफ टांग दे। टांगते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करे। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर यह पोटली लटकते ही दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, काला जादू या नजर दोष आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा कि धन की देवी माता लक्ष्मी चुंबक की तरह आपके घर की ओर खिंची चली आएंगी। यही करने से 100% धन मिलेगा और घर की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। दर्शकों, जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको वह महारहस्य बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में स्वयं महादेव ने अपने परम भक्त रावण को बताया था। आषाढ़ अमावस्या की संध्या के समय, जब दिन ढल रहा हो और रात का अंधकार धरती पर उतर रहा हो, उस समय ब्रह्मांड की असीमित और रहस्यमयी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष गोधूली बेला में अगर आप 3 विशेष देव वृक्षों के पास जाकर उन्हें चुपचाप छू लेते हैं और वहां एक उपाय कर देते हैं, तो छप्पर फाड़कर धन वर्षा होती है और भयंकर से भयंकर कंगाल भी रातों रात धनवान बन जाता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। शास्त्रों में लिखा है कि बेल वृक्ष की जड़ों में माता गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में माता पार्वती और फलों में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। 14 जुलाई की शाम को बेल वृक्ष के पास जाएं, उसकी जड़ में एक घी का दीपक जलाएं और चुपचाप पेड़ के तने को दोनों हाथों से छूकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोले। मान्यता है कि इस वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और जन्मों की गरीबी तत्काल नष्ट हो जाती है।
दूसरा वृक्ष है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, या आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आषाढ़ अमावस्या की शाम समी के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और एक दीपक जलाएं। पेड़ को स्पर्श करते हुए कर्ज मुक्ति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। शास्त्रों का नियम है कि समी की जड़ में सिंदूर डालने से बड़ा शनि दोष, राहु दोष और मंगल दोष तुरंत अपना असर छोड़ देता है। तीसरा वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इसे माता लक्ष्मी का जुड़वा माना जाता है। अमावस्या की शाम इस वृक्ष को छूने मात्र से शारीरिक थकान और दरिद्रता छुमंतर हो जाती है। अगर आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं रुकता है तो पारिजात के 5 सूखे फूल ले, उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांध ले और अपनी तिजोरी में रख दे। इस एक उपाय से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे और आप निश्चित रूप से करोड़पति बनेंगे। भक्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो हमारी तरक्की देखकर जलते हैं। वो हमारे व्यापार, नौकरी या घर परिवार पर कुछ ऐसा तांत्रिक बंधन करवा देते हैं कि हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में किसी ने कोई रुकावट डाल दी है, तो 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की रात एक हरा नींबू लेकर यह छोटा सा टोटका जरूर करें। आपको एक बिल्कुल साफ हरा नींबू लेना है। ध्यान रहे नींबू पर कोई दाग धब्बा न हो और यह पीला न हो। इस हरे नींबू पर एक काले रंग के पेन या मार्कर से अपने दुश्मन का नाम लिख दें। अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता या गुप्त शत्रु बहुत सारे हैं तो उस नींबू पर सिर्फ शत्रु लिख दें। अब इस नींबू को एक काले कपड़े में बांधे और 3 बार बोले, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद घर से बाहर जहां भी कच्ची मिट्टी दिखे वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और इस नींबू को मिट्टी में गाड़ दें। मिट्टी अच्छे से ढक दें ताकि नींबू बिल्कुल नजर ना आए। यह करते समय कोई आपको टोके नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। वहां से लौटते समय पीछे पलटकर न देखें। घर आकर हाथ पैर धो लें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय करते ही 24 घंटे में आपके बड़े से बड़े शत्रु का सफाया हो जाएगा और वह आपके सामने घुटने टेक देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो आपके द्वारा किए गए सारे उपाय मिट्टी में मिल जाएंगे। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, वरना पूरा घर रातों रात कंगाल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और भयंकर गलती है इस दिन घर में झाड़ू लगाना और जाले साफ करना। विशेषकर शाम या रात के समय भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। इस दिन भारी साफ सफाई करने से अनजाने में छोटे जीवों की हत्या का पाप लगता है, जो सीधा आपके भाग्य को नष्ट करता है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। दूसरी गलती है पत्ते या फूल तोड़ना। इस पावन दिन प्रकृति अत्यंत संवेदनशील होती है। भूलकर भी दातून के लिए पेड़ की टहनी या कोई पत्ता ना तोड़े। तुलसी माता के पत्ते तो इस दिन बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करने चाहिए। तुलसी दल हमेशा एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। तीसरी गलती है कर्ज का लेन देन। आषाढ़ अमावस्या के दिन ना तो किसी से कर्ज लें और न ही किसी को उधार दें। अगर आप इस दिन किसी से पैसा उधार लेते हैं तो यह शास्त्रों का नियम है कि आप पूरे साल कर्ज के दलदल में धंसते चले जाएंगे। चौथी गलती है महिलाओं द्वारा बाल धोना या पुरुषों द्वारा बाल और नाखून काटना। इस दिन यह काम पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि यह साक्षात घर के मुखिया की आयु और धन का नाश करता है। पांचवी और सबसे विनाशकारी गलती है घर आए किसी याचक, भिखारी, गाय या कुत्ते को भूखा भगा देना। इस दिन गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है।
जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन घर की पहली ताजी रोटी गाय को जरूर खिलाएं और उस रोटी पर थोड़ी सी हल्दी या घी जरूर लगा दें। जो व्यक्ति गाय को बासी या सड़ा हुआ भोजन देता है वह साक्षात दरिद्रता को अपने घर का रास्ता दिखाता है। छठी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और बैंगन भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। चावल का सेवन भी इस दिन वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का परमानेंट वास हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते हैं। बच्चों को भी बाहर के डिब्बाबंद चिप्स या कुरकुरे खाने से रोकें क्योंकि उनमें लहसुन प्याज का पाउडर होता है। घर में सात्विक और पीला भोजन जैसे कढ़ी, पकोड़ा या पीला हलवा बनाएं। पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है। इसे खाने और पीले वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, पूरे विश्वास, सच्ची श्रद्धा और अटूट निष्ठा के साथ किया गया यह कपूर, दीपक और धनिया का उपाय कभी खाली नहीं जाता। अगर आप 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की रात को यह उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, कर्ज और दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। याद रखें, इस वीडियो को अधूरा छोड़ने वाले या इन नियमों को हल्के में लेने वाले हमेशा पछताते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपके भीतर का धैर्य और श्रद्धा यह साबित करती है कि माता लक्ष्मी ने स्वयं आपको इस गुप्त उपाय को जानने के लिए चुना है। अब यह आपका परम कर्तव्य है कि आप इस ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनके जीवन का अंधकार भी दूर हो सके और आपको उनके पुण्यों का भी कुछ हिस्सा प्राप्त हो सके। जिस घर में यह उपाय किया जाएगा वहां 100% धन मिलेगा और छप्पर फाड़कर धन वर्षा होगी। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राशि भी डाल दे। ईश्वर आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रखे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सदावास हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपने देखा कि आषाढ़ अमावस्या की इस विशेष तिथि को लेकर हमारे धर्म और लोक परंपराओं में कितनी महत्वपूर्ण मान्यताएं बताई गई हैं। आज आपने जाना कि कपूर, दीपक और धनिया से जुड़ी परंपरा क्या है, तुलसी और देव वृक्षों को लेकर क्या मान्यताएं प्रचलित हैं और इस दिन किन गलतियों से बचने की बात कही जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आप हमें कमेंट करके यह भी जरूर बताइए कि आज की इस पूरी जानकारी में कौन सी बात आपके लिए बिल्कुल नई थी और क्या आप आषाढ़ अमावस्या के दिन इनमें से किसी धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, धार्मिक मान्यताओं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सिद्ध संसार को भी सब्सक्राइब कर लें। माता लक्ष्मी आपके घर के अन्न और धन के भंडार सदैव भरे रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।